तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q। क्या बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ करो जिसकी रेडियस कितनी हो 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और 2 पॉइंट्स हमें लेने हैं P और Q। कहाँ पे? ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, जिसका एक्सटेंडेड डायमीटर है वहां पे, ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए दोनों का? 7 सेंटीमीटर। कहां से? इसके सेंटर से, ठीक है। फिर क्या बोला है? ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। टेंजेंट टू द सर्कल हमें ड्रॉ करने हैं इन 2 पॉइंट्स के, कौन सा? P एंड Q। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर की हम रेडियस लेंगे। तो क्या करना है हमने, हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे, हम प्रकार को खोलेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। यानी कि आप जो अपने प्रकार से लेंथ मेजर करोगे वो कितनी करोगे? 3 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे 6 कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको इमेज जो है इसकी बड़ी दिखाई दे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो इसको हम कर लेते हैं ड्रॉ, ठीक है। ये हमने कर लिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ। इसका सेंटर क्या बोल देंगे हम, इसका सेंटर क्या है? O। सेंटर O ले लिया हमने। अब देखो उसने क्या बोला है कि डायमीटर को एक्सटेंड कर दो। कितना एक्सटेंड करना है? 7 एक्सटेंड करना है। आप जो प्रकार पेंसिल से करोगे ना नोटबुक में, वो 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए एग्जैक्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना, 7 सेंटीमीटर ही हम इसको ये ले लिया हमने। और क्या करेंगे, ये हमारा O पॉइंट है, इसको हम बोल देंगे P पॉइंट। और क्या बोला उसने? Q, तो इसको हम बोल देंगे Q पॉइंट। क्लियर है इतना? अब देखो, अब क्या करना है आपने, अब क्या करोगे, इसका हाफ, ठीक है। ये तो क्या है, हमारा सेंटर से मेजर किया था ना हमने, इसका हाफ से थोड़ा ज्यादा लोगे, हाफ से थोड़ा ज्यादा। ये हाफ से थोड़ा क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना, हाफ से ज्यादा। हाफ कितना कहाँ पे होता है? यहाँ पे। तो हाफ से थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या करोगे, एक आर्क लगाओगे ऊपर, सेंटर से एक आर्क लगाओगे। ये हमने आर्क लगा दी, ठीक है। और इस P पॉइंट से एक आर्क लगाओगे, ठीक है। सेम चीज हमें क्या करनी है, नीचे भी करनी है। तो यहाँ पे भी एक आर्क लगाओगे और यहाँ से इसको क्या कर दोगे, कट कर दोगे, ठीक है। इस पॉइंट पे हो रहा है ये, तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। हो गया ये। सेम काम हमने क्या करना है, इस साइड करना है। तो इधर भी क्या कर देंगे, आर्क लगा देंगे। इधर भी हमने सेम करना है, आर्क इधर भी लगा दिए एक, ठीक है। और एक इस पॉइंट से हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। सेम चीज हमने इधर करनी है, ठीक है। और इसको भी क्या कर देंगे, ये जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं इनको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे, ये जो मिड पॉइंट आया है हमारे पास M, और इसको बोल देंगे M डैश, ठीक है। और अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर थी, 3 सेंटीमीटर ये इतना है। बट ये जब हम इतने की बात करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इट मीन्स 3 सेंटीमीटर सर्कल से के अंदर है रेडियस, और फिर जब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो 4 सेंटीमीटर और कर दिया, टोटल कितना हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये जो हमारा मिड पॉइंट आया है, ठीक है, ये जो मिड पॉइंट आया है इसको सेंटर मानते हुए, इसको हम क्या करेंगे, सेंटर मानते हुए एक डॉटेड सर्कल फॉर्म करेंगे यहाँ पे। इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो आपका सर्कल है ये सेंटर पॉइंट और P पॉइंट से पास होगा, ठीक है। सेम चीज आपको क्या करनी है, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए
यहाँ पे भी क्या करना है, ऐसे ही एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आप डॉटेड कर लोगे तो ज़्यादा। ठीक है, ये हमने 2 सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखो इसके जो सेंटर्स हैं इनको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। तो देखो अब जो जो हमने कंस्ट्रक्शन इसकी की है वो लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। देखो सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या किया हमने स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर, हमने क्या लिया था 3 सेंटीमीटर की एक रेडियस ली थी और एक सर्कल ड्रॉ किया था। तो लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में क्या है सेंटर इसका विद सेंटर ओ, जिसकी रेडियस कितनी थी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला उसने स्टेप 2 के अंदर, स्टेप टू में उसने बोला कि एक्सटेंड करो। तो हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे एक्सटेंड डायमीटर ए बी। ठीक है, ये जो ए और बी है ये हमने क्या कर दिया, डायमीटर को एक्सटेंड कर दिया। वेयर एक्सटेंड करने के बाद क्या पॉइंट्स बने हमारे, OP और OQ। ठीक है, OP और OQ ये पॉइंट्स बन गए। कितना एक्सटेंड किया 7। फिर क्या किया हमने स्टेप नंबर 3 के अंदर, बाइसेक्ट किया हमने किसको, हमने इसको बाइसेक्ट किया OP और OQ को। तो लिखेंगे बाइसेक्ट OP एंड OQ। कहाँ पे किया, एट किस पॉइंट पे बाइसेक्ट किया, M और M डैश पे, एट M एंड M डैश। ठीक है, फिर हमने क्या किया स्टेप नंबर 4 के अंदर, हमने इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टेक M एंड M डैश एज सेंटर एंड OM एज रेडियस। ठीक है, OM को क्या मान लिया, रेडियस है ना, OM। और अभी सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। OM एज रेडियस हमने इसको मान लिया और क्या कर दिया हमने, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ड्रॉ ए सर्कल। स्टेप नंबर 5 के अंदर देखो क्या किया हमने। अब देखो ये जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं जहाँ पे दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, इस सर्कल को, बीच वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं R पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोल देते हैं हम S पॉइंट। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको हम बोल देंगे T पॉइंट। और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं U पॉइंट। ठीक, अब देखो क्या करना है, इस P पॉइंट से इस R पॉइंट को क्या करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो ये हमने करा दिया इसको ज्वाइन। ऐसे ही सेम चीज हमें क्या करनी है, T पॉइंट को किससे, Q से ज्वाइन करा देंगे। तो ये भी हमने करा दिया। ठीक है, और सेम चीज हमें P और S के साथ करनी है। तो P और S को भी ज्वाइन करा देते हैं। अब कौन सा पॉइंट बचा हमारा बच गया ये वाला पॉइंट। तो इसको भी हम क्या करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ज्वाइन टेंजेंट्स। ये दोनों ही सर्कल क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 5,
क्या किया हमने, ज्वाइन करा दिया दोनों ही सर्कल। तो क्या लिखेंगे, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट फर्स्ट सर्कल, आर एंड एस एंड आर एस एंड टी एंड यू पर। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो देखो यहाँ पे ध्यान से, पी आर क्या बन गया हमारा, टेंजेंट, पी एस क्या बन गया, टेंजेंट, टी क्यू क्या बन गया, टेंजेंट, और क्यू यू क्या बन गया ये। तो क्या क्या हमने स्टेप नंबर 6 के अंदर वो लिख लेते हैं, स्टेप नंबर 6 ज्वाइन कराया हमने किसको, ज्वाइन पी आर एंड पी एस एंड टी क्यू एंड क्यू यू। तो ये क्या बन गए हमारे, टेंजेंट्स बन गए। तो इसको हम लिख देंगे दीज आर टेंजेंट्स। ठीक है, अब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, जस्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं जस्टिफिकेशन में हमें देखो क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव, लिखेंगे यहाँ पे वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, पी आर पी एस टी क्यू और क्यू यू आर या फिर एज टेंजेंट्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो क्या करेंगे, एंगल जो होगा हमारे पास, एंगल पी आर ओ वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कैसे होगा, अगर हम क्या करा दें इसको एस, इस आर पॉइंट को इस ओ से ज्वाइन करा दें। ठीक है, ये हमने ज्वाइन करा दिया, आर पॉइंट को ओ से ज्वाइन करा दिया, तो देखो ध्यान से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सेम काम हम कर देते हैं सभी पॉइंट्स के साथ, है ना। ये हमने मिला दिया यहाँ पे एस पॉइंट से, ये यू पॉइंट से, इसको हमने मिला दिया किससे, यू पॉइंट से, और इसको टी पॉइंट से। क्लियर है, तो एंगल पी आर ओ 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, क्लियर है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो OP है, OP वो परपेंडिकुलर है किस पे, PR पे। कैसे, देखो ये जो OP है, OP नहीं OR, OR जो है, ये जो OR है ये परपेंडिकुलर है किस पे, PR पे। तो क्या लिखेंगे, एज OR, अब देखो ध्यान से, OR क्या है, रेडियस है ना, तो एज OR इज रेडियस, OR अगर रेडियस है, सो PR मस्ट बी टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट होने। सिमिलरली इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सिमिलरली हमारा पी आर पी एस और कौन है, टी क्यू और कौन है, क्यू यू। ठीक है,
ये सभी क्या हो जाएंगे, आर टेंजेंट्स। क्लियर है इतना? तो ये थी हमारी जस्टिफिकेशन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन हमने पहले की, अभी हमने क्या किया, जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ड्राइंग जो है बड़े ध्यान से बनानी है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन अगर आपने तरीके से कर ली तो हाफ मार्क्स आपको इसके मिलेंगे और हाफ मार्क्स आपको इसके थ्योरी के मिलेंगे। ठीक है ना? तो अच्छे से करना इन क्वेश्चंस को।